गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 से पाठ नंबर 6 दिए जल उठे, जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय, उसके कुछ अन्य प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सार समझा दिया है, पाठ पढ़ करके उसे अच्छी तरह से समझा दिया, पाठ के पीछे दिए गए प्रश्न उत्तर भी करवा दिए। तो आज हम उसके कुछ अन्य प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, यानी परीक्षा में आ सकते हैं। तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये प्रश्न तो हमें करवाया ही नहीं गया था, ये हमें आता नहीं है, हम लिखेंगे कैसे, ऐसा सोच लेते हैं। वैसे तो ये बच्चों को सोचना ही नहीं चाहिए। उस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आ जाता है तो आपने वो पाठ तो पढ़ा और समझा है, तो उसी के अनुसार उसी में से आपको अपने आप उसका उत्तर दे ही देना चाहिए। और फिर यदि कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका जो आपको समझ में नहीं आता, कई बार ऐसा भी होता है फिर भी उत्तर नहीं दिया जाता, इसीलिए आपसे ये जो मैंने शब्दार्थ भी कुछ समझाए थे, तो आप जो है इन शब्दों के अर्थ जो आपको नहीं पता है उन शब्दों के अर्थ याद कर लें, जिससे आपको उत्तर देने में कोई परेशानी ना हो। तो आज हम इसके कुछ अन्य प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले कलेक्टर कौन था? कौन था कलेक्टर? कलेक्टर का पहले नाम क्या था? नाम बताओगे बच्चों? कलेक्टर का नाम था शिलेडी। तो कौन था ये? वह था जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगा दिया था। अब उसे अहमदाबाद से भगाया था तो इस बात से वो बड़ा परेशान था और वो इसी बात का बदला लेना चाहता था। इसीलिए जो है उसने पटेल को निषेधाज्ञा के उल्लंघन में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जज के सामने भी ये समस्या हो गई थी कि उसे किस धारा के तहत और क्या सजा दी जाए। फिर है पटेल को क्या सजा मिली थी और गांधी जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी। जब पटेल को सजा क्या मिली थी और उससे गांधी जी को कैसा लगा था वो बताना है। तो क्या सजा मिली थी पटेल को? 500 रुपये जुर्माने के साथ साथ 3 महीने के जेल हुई थी। ठीक है, क्या सजा हुई? जुर्माना कितना लगा? 500 रुपये। जेल कितने समय तक के लिए भेजा गया था? 3 महीने के लिए। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया गया। जब 3 महीने जेल की सजा हुई ना, 3 महीने जेल में रहना था, तो उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल में ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई थी। गांधी जी को ये बता दिया गया था कि कैसे कैसे उन्हें जो है जेल हुई है और उन्हें साबरमती जेल में लेके जाया जा रहा है। तो ये सूचना गांधी जी को मिली। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, दुखी थे, परेशान थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल भी सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले भी रवाना हो सकते हैं। वैसे तो 12 मार्च तारीख रखी गई थी, लेकिन उससे पहले भी रवाना हो सकते हैं। प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर देश में क्या प्रतिक्रिया हुई? तो पटेल की जब गिरफ्तारी हुई तो देश भर में प्रतिक्रिया हुई थी। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, यानी एक प्रस्ताव रखा, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की निंदा की गई थी, जिसमें इस बात की निंदा की गई कि कोई मुकदमा तो चलाया नहीं गया है और सीधा ही उसे जेल की सजा दे दी गई है। पटेल के लिए ये कहा था उन्होंने। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय भी सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति यानी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये हर बंदा स्वतंत्र होता है, हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये उन्होंने कहा कि विचारों की यानी ये जो है बोलने की जो उन्हें अभिव्यक्ति थी उस
हमला किया है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अब भारत सरकार भी कुछ ऐसा करेगी जिसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तो चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को क्या संदेश भिजवाया? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, गांधी जी के पास संदेश भेजा। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा कि रास में अपनी जनसभा से पहले मैं एक पत्र लिख चुका हूँ और उसमें कह दिया था कि उन तक पहुँचना कठिन है, यानी वो मिल नहीं सकते। दांडी कूच से पहले गांधी जी ने क्या निश्चय किया था और क्या वह इस निश्चय पर टिके रह सके थे? गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी इस यात्रा के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा, क्योंकि ऐसा यदि नहीं करते, क्योंकि वो शॉर्टकट था, मतलब छोटा रास्ता था, यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनकी यात्रा 20 किलोमीटर लंबी हो जाएगी और इसका असर जो कार्यक्रम पर तो पड़ेगा ही। मतलब कोई कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ हमें इतने बजे इस समय इस दिन पहुँचना है, तो यदि 20 किलोमीटर ज़्यादा होगा तो समय तो अपने आप ही ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरे थे। रास में गांधी जी ने लोगों को क्या संदेश भिजवाया? रास की आबादी कितनी थी? लगभग 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे, क्योंकि आसपास के गांवों के लोग भी आए थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का भी उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी जो है अपने निजी स्वार्थों को भूल करके सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी अपने स्वार्थ छोड़ देने चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें अपने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक गांव के लोगों को मतलब चूसने में सरकार का योगदान करते रहेंगे, इन लोगों को परेशान करने में, दुखी करने में सरकार का योगदान करेंगे, यानी सरकार को अपना योगदान देते रहेंगे। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं? मतलब आप देख भी रहे हो भी सरकार ने कैसे लूट मचा रखी है, कितना परेशान कर रही है, फिर भी आप जो है कुछ नहीं कर रहे, फिर भी वैसे ही उनकी जो है चमचागिरी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थों को भूल जाना चाहिए और देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। गांधी जी ने रास में राजद्रोह की बात पर भी जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी, यदि उन्हें भी सरकार गिरफ्तार कर लेती है ना, स्वयं के बारे में कह रहे गांधी जी, तो बहुत अच्छी बात होगी। सरकार को उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है, फिर मुझे भी 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को बहुत लज्जा आएगी, शर्म आएगी, भी सज़ा भी नहीं दे पा रहे हैं, किस धारा के तहत दें, क्या सज़ा दें, क्योंकि इन्होंने कुछ इतना तो बड़ा गुनाह तो कोई किया नहीं है, वैसे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो कैसे सज़ा दे सकते हैं। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है, तो राजद्रोही कोई राजद्रोही हो तभी तो सज़ा हो सकती है, तो इन्हें क्या सज़ा दे सकते हैं। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, देशवासी देश हित में अपनी जान तब झोंकते हैं जब उन्हें बलिदानी और सच्चे नेताओं का नेतृत्व मिल जाए। अब दिए जल उठे इस पाठ के आधार पर आपको बताना है, मतलब कब लोग जो है, मतलब कोई सच्चा राजनेता मिल जाता है, कोई बलिदानी नेता मिल जाता है तो लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तब वो जो है भीड़ बढ़ जाती है, तो हम जो है अपना जो भी हमने कार्यक्रम किया है, जो करना है वो उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब दिए जल उठे पाठ में जन आंदोलन का, ये लोगों ने जो आंदोलन किया है उसका जोश और उत्साह दिखाया गया। अभी 3000 जो जनता थी, राष्ट्र में 3000 लोग रहते थे, फिर भी 20,000 लोग इकट्ठे हुए, तो ये एक जन आंदोलन था, इसका उत्साह दिखाया गया है। यह जोश तभी उमड़ता है जब उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ईमानदार हो, उनका नेता ईमानदार हो, ठीक है। तभी जो अब गांधी जी के कारण जो है इतनी भीड़ जमा हुई थी, उस पर जनता का विश्वास भी होना चाहिए। गांधी जी के त्याग, बलिदान और संघर्ष को देख करके लोगों ने महिसागर तक पार कर लिया, जो महिसागर नदी थी उसको भी आसानी से पार कर लिया था। सरदार पटेल को 2 वाक्य बोलने पर 3 महीने की सजा दी गई थी। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली के प्रति यह घोर अविश्वास का उदाहरण था। ये क्या न्याय प्रणाली थी, इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। पटेल ने इस सजा को स्वीकार करके जनता को आंदोलन चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे नेताओं के लिए जनता अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। अब है इस पाठ के आधार पर सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताओ, सरदार पटेल के व्यक्तित्व में। इसमें बताया गया है कि सरदार पटेल बड़े ही जुझारू नेता थे, जूझने वाले, कठिनाइयों का सामना करने वाले, कैसी भी परिस्थिति हो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने वाले नेता थे। पटेल किसी के भी दबाव को नहीं मानते थे। जब उन्होंने सत्याग्रह के लिए लोगों की राय जाननी चाहिए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में जाकर के सरदार पटेल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जब उन्हें 500 रुपये जुर्माना व 3 महीने की सजा सुनाई गई तब उन्हें साबरमती जेल ले जाया गया। रास्ते भर लोग उसकी एक झलक पाना चाहते थे, रास्ते में लोग जो थे उनकी एक झलक पाना चाहते थे। तब पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों से तथा गांधी जी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, यानी मैं तो जा रहा हूँ, अब जो है आपको भी हो सकता है सरकार इसी तरह से गिरफ्तार कर करके जेलों में भेजेगी और आप अब जो काम मैंने करना था उसे आप पूरा करोगे। इस घटना से सरदार पटेल के का निर्भीक यानी निडर थे, वो डरते नहीं थे किसी से और परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का भी मुकाबला करने वाले व्यक्ति थे, इस बात का पता चलता है। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ बस गए। कथन में लेखक कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की बात कहता है, मतलब ये पंक्तियाँ जो उन्होंने कही है ना लेखक ने, देश के लिए त्याग, निस्वार्थ सेवा, बिना स्वार्थ के देश की सेवा करना, हिम्मत जैसे जीवन मूल्य ग्रहण करने की बात कही है। यानी व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए, देश के लिए प्रेम होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। दरबार शासक वर्ग से थे, उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त थी, उनकी साहबी देखने लायक थी, परंतु वे अपना सब कुछ छोड़ करके, सभी सुख सुविधाएं छोड़ करके देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर के गांधी जी से मिल गए थे। ये उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था, यानी अपना साहबी ठाट बाट सब कुछ छोड़ दिया था और वहाँ पर आकर के रास में आकर के बस गए थे, क्योंकि वो गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। गांधी जी के जो बातें सुनते थे तो उन्हें जो है उनके मन में देश प्रेम की भावना बढ़ जाती थी। तो इस तरह से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं ना, छोटे छोटे प्रश्न जिसमें हम 4 ऑप्शन दे देते हैं, एक ऑप्शन आपको जो सही है उसको उत्तर बताना होता है। तो ऐसे वाले प्रश्न आप इनमें से ही ढूंढ करके बना लोगे। थैंक यू।